मेरे प्यारे भाई बहनों, मेरे सखाओं, मेरे मित्रों, आपको आज के शुभ दिन का राम राम। आपके राम जी को मेरा राम राम और आज के सुप्रभात का अभिनंदन, प्रणाम। आज की वार्ता हम ग्रामीण युवा शक्ति के बारे में बात करेंगे। ग्रामीण युवा शक्ति जो भारत का सच्चा भविष्य है, क्योंकि ग्रामीण युवा शक्ति के पास परमेश्वर ने पांचों पुरुषार्थ में से 3 तो वैसे ही दे रखे हैं, क्योंकि ग्रामीण युवा शक्ति ही इस द्वंद्व से काफी कुछ बाहर है। केवल मात्र हमें अपनी क्षमता, हमारी शक्ति और हमारे सामर्थ्य को पहचानने की जरूरत है। और जो आज ग्रामीण युवा के पास में है, उस भारत के ग्रामीण युवा के पास में जो आज है, वो आज पूरे विश्व के युवाओं के पास नहीं है। मेरे प्यारे सखाओ, मैं आपके साथ अपना अनुभव बांटना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप इस परमेश्वर के वरदान को पहचानें कि आप कितने भाग्यशाली हैं और आपकी आत्मा का कितना बड़ा संकल्प है। इसकी आपको पहचान करनी चाहिए। ग्रामीण भारत में जन्म लेना ये प्रमाण पत्र है उस आत्मा के लिए कि वो आज इस कलयुग में सत्य साधना के लिए उसने ग्रामीण भारत में जन्म लिया है। और तो और केवल सत्य साधना ही नहीं, भारत के उत्थान के लिए, भारत की मुक्ति के लिए, एक दूसरे आजादी के संग्राम के लिए आपने ग्रामीण भारत में जन्म लिया है। मेरे प्यारे सखाओ, हमें चाहिए कि हम अपने यथार्थ के दर्शन करें और केवल मात्र लोगों की नकल और लोगों की तरह भीड़ तंत्र में बदल जाएं, तो हमारी आत्मा का जो उद्देश्य है, जो जीवन का लक्ष्य है, जिसके लिए हमारी आत्मा ने गांव में आके जन्म लिया है, भारत के गांव में आके जन्म लिया है, कितने बड़े सौभाग्य की और कितने बड़े शिव संकल्प की बात है। सबसे बड़ा पैमाना किसी आत्मा की क्षमता और शक्ति और शिव संकल्प का सबसे बड़ा पैमाना है कि वो आत्मा कितना सत्य साधना के लिए, कितनी शिव संकल्प के लिए और कितनी जगत कल्याण के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ है, कितनी समर्पित है। आज हम देखते हैं, हमारा अनुभव कहता है और ये भारत का इतिहास कहता है और वर्तमान भारत का जो घटना चक्र है वो भी हमें बार बार इस दिशा में इंगित करता है, देखने के लिए प्रेरित करता है कि हम समझें और महसूस करें कि केवल मात्र ग्रामीण भारत के पास ही वो सत्य साधना का संकल्प है। और युवा तो अपनी ही तकलीफों में जूझ रहे हैं और सबसे बड़ी जिम्मेदारी, सबसे बड़ा उत्तरदायित्व समाज के प्रति, राष्ट्र के प्रति उस इंसान का होता है जो सक्षम है, जो शक्तिशाली है,
जिसको परमेश्वर ने सामर्थ्य दे रखा है, क्या वो हिम्मत जुटा सकता है कि वो देश के लिए समर्पित हो जाए? हमारे देश की वर्तमान स्थिति ऐसी है और हमारे धर्म की ऐसी मानसिकता हो गई है कि गरीब की ही धर्म को जिंदा रखे हुए है। ये वास्तविकता है। हम गरीब के जरिए धर्म को चला रहे हैं, सत्य धर्म को चला रहे हैं, और हम गरीब के जरिए ही भारत की राजनीति को चला रहे हैं। गरीब कौन है? जिसके पास साधन नहीं है, लेकिन फिर भी वो सनातन संस्कृति पे, सत्य पे, प्रेम दया पे अडिग है। और जो उच्च वर्ग है, सुसाधन संपन्न है, उन्होंने तो आज तक अपने सपने में भी नहीं सोचा कि हम देश की सीमा पे जाकर मेरे बच्चे और मेरी आने वाली पीढ़ियां देश सेवा को समर्पित हो जाएं। जैसा कि हमारे भूतपूर्व प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, क्योंकि उनके कार्यकाल में दो समस्या बहुत बड़ी थी और वो ऐसे सच्चे राजनेता थे जिन्होंने ग्रामीण भारत में जन्म लेकर सत्य के दर्शन किए, अभाव की जिंदगी देखी और किसान की तकलीफें देखी, लेकिन उन्होंने जो किसान के अंदर जो शक्ति, सामर्थ्य और ताकत और जो जज्बा और जुनून जो देखा सत्य के लिए, तो वो उस किसान के भक्त हो गए। और जब विपदा पड़ी, जब राष्ट्र के चारों तरफ खतरे के बादल मंडरा रहे थे, सीमाओं पे और फिर अंदर भी भारत के भूख ने ऐसा खतरनाक वातावरण पैदा कर दिया था कि अनाज नहीं होता था। भारत बाहर से दूसरे देशों से अनाज आयात कर रहा था। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उस महान राजनेता ने ये पहचान की कि आज अगर केवल भारत को कोई बचा सकता है तो वो किसान है और किसान का बेटा है। तो उन्होंने आह्वान किया, जय जवान जय किसान। जवान वो जो उस किसान का बेटा है और किसान वो जो हल लेके अडिग खड़ा है उस धूप के अंदर, उस सत्य साधना के अंदर, और जो हल चलाते हुए जब हल जोड़ता है, धरती माता से मांगता है, ऐसे ठाकुर जी के सामने खड़ा होकर कि हे परमेश्वर, चिड़िया का चिड़िया को देना, सारे पशुओं को देना, सारे जीव जगत को देना, सारे मनुष्य को देना, कोई भी भूखा ना रह जाए इस धरती पर। और बहुत सुंदर बातें कहता है वो। मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं जो मुझे उस सुंदर वातावरण में उस दिव्य गुणों के साथ रहने का और सहचर्य करने का मुझे मौका मिला। और वो कहता है, आड़ोसी पाड़ोसी को भलो करजे, बुरी गाड़ ने परे टालजे, एक दाना का शेष दाना दीजिए। ये राजस्थानी भाषा में है, ये मारवाड़ी भाषा में है, हमारी शेखावाटी की भाषा में है। आड़ोसी पाड़ोसी को, मेरे चारों तरफ जितना पड़ोस है उसका भला करना। हे परमेश्वर, हे श्रावण माता,
हे अन्न देवता, हे अन्न की देवी, हे भारत माता। आज अगर किसी को भारत माता का की सारी परिभाषा के सत्य दर्शन करने हो तो इस श्रावण की प्रार्थना में दर्शन करें, तो आपका हृदय पवित्र हो जाएगा। सच्ची भारत माता की जय। इस किसान की ये प्रार्थना है जब वो कहता है आड़ोसी पाड़ोसी को भलो कर दे, मेरे चारों तरफ सारा पड़ोस सुखी हो जाए, और बुरी गाड़ ने परे टाल दे। वो लठ लेके मारने नहीं आ रहा है, बदला लेने की कोई भावना नहीं है। वो तो केवल प्रार्थना कर रहा है कि बुरे स्वभाव वाले को, बुरी आदतों वाले को और दुर्गुणों वाले को, ऐसे दुर्जन व्यक्ति को मेरे से दूर रखना, मेरे खेत से दूर रखना। क्योंकि ये जो मैं मांग रहा हूं सारी सृष्टि के लिए, सारी सृष्टि के पालन के लिए, जगत कल्याण के लिए, इसका कोई नुकसान ना हो, इसलिए उसको मेरे खेत से दूर रखना। ऐसी बुरी भावना वाले को मेरे से दूर रखना, ऐसे दुर्गुणों वाले को, ऐसे दुर्जन को और ऐसे बुराई की खान को मेरे से दूर रखना। बुरी गाड़ ने परे टाल जे, एक दाना का शेष दाना दीजिए, एक दाने के सहस्त्र दाने बनाना। हे परमेश्वर, हे श्रावण माता, हे भारत माता, एक दाने के शेष दाने बनाना, जिससे सारी सृष्टि को अन्न मिले, क्षेत्र का पालन हो। ऐसा क्षेत्रपाल, ऐसा जज्बा और ऐसा जुनून कि वो ये प्रार्थना बोल के छाया में सो नहीं जाता है कि ठाकुर जी की पूजा हो गई, अब जाके एयर कंडीशन में आराम फरमाएं और नौकर चाकर उनके पांव दबाएं। यह तो शुरुआत है उस किसान के दिन की कि जब उसने हल जोड़ा है, जब ये प्रार्थना बोली है। काम तो सारा आगे दिन भर में पड़ा है, और ऐसी दोपहरी भी होगी, ऐसी भयानक धूप होगी, और ऐसा पंचांगनी चारों तरफ से आग नाचेगी, उसके अंदर भी वो अडिग है। वो प्रार्थना बोलने के बाद में, ठाकुर जी की पूजा करने के बाद में भाग नहीं जाता। सूरा सोही जानिए लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कदे न छड्डे खेत। वो प्रार्थना बोलने के बाद अडिग है अपनी प्रार्थना पे, अपनी प्रतिज्ञा पे, और ऐसा सूर है जो दीन के लिए लड़ता है, चिड़िया के भोजन के लिए भी वो प्रयास कर रहा है, तपस्या कर रहा है, पंचांगनी जला के बीच में खड़ा है। ऐसा तपस्वी, ऐसा किसान श्री लाल बहादुर शास्त्री जी किसान को पहचानते थे, किसान के चरित्र को पहचानते थे, किसान की सत्य साधना को पहचानते थे, किसान की तपस्या को जानते थे। तो उन्होंने किसान का आह्वान किया कि हे किसान, हे भारत के किसान देवता, आप ही भारत को बचा सकते हैं। तो उन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया। जैसा कि हम सब जानते हैं, इतिहास गवाह है, गुरु गोविंद सिंह जी ने पूरे पंजाब, हरियाणा और ये उत्तर भारत में सभी जगह घूम घूम कर, किसान के घर जाकर उन्होंने उसका बड़ा बेटा मांगा कि आप मुझे अपना बड़ा बेटा मेरी सेना के लिए दें, जिससे हम देश रक्षा करें, हम धर्म की रक्षा करें, मर्यादा की रक्षा करें। तो मेरी सेना के लिए आप बड़े बेटे का दान कर दें। तो उस महान दया के सागर, सत्य के तपस्वी, उस किसान ने अपने बेटे को श्री गोविंद सिंह जी के, गुरु गोविंद सिंह जी के पीछे कर दिया।
मैं प्रणाम करना चाहूँगा उस महान किसान को और उस महान गुरु गोविंद सिंह जी को, जिन्होंने धर्म की मर्यादा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए किसान से उसका बड़ा बेटा मांगा। वो बड़ा बेटा गुरु गोविंद सिंह जी की सेना का सेनानी बना और छोटा भाई उसी जमीन के ऊपर काबिज रहकर जय जवान और जय किसान के सत्य को अंगीकार किया, उस सत्य को इस संसार में उजागर किया। ऐसी तपस्या मैं चाहूंगा कि ग्रामीण युवा शक्ति जो सत्य भारत का प्रतिनिधित्व करती है, जो सच्चाई का प्रतिनिधित्व करती है, जो आत्माएं इस कलयुग में आज ग्रामीण भारत में जिन्होंने जन्म लिया है, वो सारी आत्माएं सत्य की पुजारी हैं। वो मेहनत करने आए हैं, वो श्री कृष्ण के ऐसे अनुयायी हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हे मानव, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, ऐसा महाकिसान बन जा। मैं आह्वान करना चाहूंगा ग्रामीण युवा शक्ति को कि वो किसान के उस सत्य चरित्र को देखे और उसको महसूस करे कि कैसे किसान सच्चा कर्मयोगी है, कैसे किसान श्री कृष्ण का सच्चा अनुयायी है। वो अपनी दुकान पर शुभ लाभ को उल्टा नहीं लिखता है, वो तो कहता है शुभ है तो लाभ है। उसकी श्रावण, उसकी प्रार्थना शुभ की अपेक्षा करती है, शुभ के लिए वो प्रार्थना है, सबका भला हो, जगत कल्याण का भला हो, सब कुछ सुखी हो जाए। सर्व भवन्तु सुखिनः सर्व सन्तु निरामया सद्र भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। सभी सुखी हो जाएं, 14 लोक 14 भुवन सुखी हो जाएं, सारे जीव सुखी हो जाएं, माया के चुंगल से बाहर निकल जाएं, सबकी आंखें भद्र हो जाएं और चारों तरफ शुभ ही शुभ को देखें। तो वो किसान उस शुभ के लिए प्रार्थना करता है और वो अपनी दुकान पर उल्टा नहीं लिखता, वो शुभ लाभ ही लिखता है अपने खेत में। अपने जीवन यापन के साधन को वो ऐसा पवित्र रखता है, उस तपस्या से, उस सच्चे कर्म से और सच्चे कर्म योग से। ऐसा किसान कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। वो तो फल की कोई इच्छा ही नहीं करता, वो तो सभी के लिए अन्न मांग रहा है, चिड़िया के लिए भी, पशु के लिए भी, सारे मानव समुदाय के लिए भी, कीड़ी के लिए भी, चींटी के लिए भी, किसी के लिए भी, किसी को वंचित नहीं रखता। और उसके बाद अगर बचे तो मेरे को दे देना। वह रे महान योगी, महान कर्म योगी, महातपस्वी और महाहठ योगी, ऐसा महाकिसान। और उसके बाद ऐसा अडिग। और उसी किसान ने अपना पुत्र, बड़ा पुत्र गुरु गोविंद सिंह जी को सौंप दिया, धर्म रक्षा के लिए, धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए। और पहले भी जितने भी राजतंत्र हुए हैं, सभी की सेना में इसी किसान का ही पुत्र सेनानी बनता था। हजारों साल से देख लीजिए, ये कैसा महान योगी है, ये कैसा महान तपस्वी है और ये कैसा देशभक्त है, राष्ट्रभक्त है, राष्ट्र प्रेमी है और ऐसा क्षेत्रपाल है। इसका नाम किसान है। आप उसको जातियों में मत बांटे, आप उसको धर्म में ना बांटे। ये वैसी पवित्र विचारधारा है, ऐसा सत्य धर्म है जिसको कोई भी पाखंड और आडंबर गुलाम नहीं बना सकता।
जिसका कोई नाम नहीं है, वो तो ऐसा निर्गुण है, ऐसा निर्लिप्त है कि उसका आप कोई नाम नहीं दे सकते। वो तो सत्य धर्म है, सत्य का ही धर्म है, और सत्य के पालन को ही इस धर्म में सबसे बड़ा मुख्य स्थान है। और उसी ने सच्चाई से इस देश की रक्षा करी है, और सच्चाई से इस देश की, इस जगत की सेवा करी है। ऐसा जगत कल्याणकारी उसका शिव संकल्प है, ऐसा हमारा महाकिसान है। और ये बात ग्रामीण भारत के युवा शक्ति को समझना है, अंगीकार करना है, और गहराई से इस महाकिसान के लिए श्रद्धा पैदा करनी है, और इस महान किसान परंपरा और महान किसान चेतना के दर्शन करते हुए कि वो तो नजदीक हैं, उन्होंने तो गांव में जन्म लिया है, तो जो नजदीक होता है वो तो सब कुछ ही जानता है। वो तो ये भी जानता है कि किसान के क्या हालात हैं, और किस हालात और अभाव की जिंदगी में भी वो अपने शिव संकल्प को नहीं छोड़ता, ये भी वो जानते हैं। लेकिन मैं ग्रामीण युवा शक्ति से ये अपेक्षा करूंगा और ये प्रार्थना करूंगा कि वो केवल किसान के मैले कुचैले फटे कपड़ों को देखकर ही उसको छोटा ना समझ लें। वो ऐसा दरिद्र नारायण है, ऐसा महान शिव है, जो बाहर से दरिद्र दिखता है लेकिन अंदर से उससे पवित्र कोई योनि नहीं है। मानव योनि में कोई विचारधारा नहीं है, कोई धर्म नहीं है, और किसी विचारधारा में इतनी शक्ति नहीं है जो उस किसान में है। ग्रामीण युवा शक्ति को ऐसा कर्मयोग, ऐसे श्री कृष्ण के अनुयायी बनना है, श्री राम जी के ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनना है, और गांव में ऐसी एकता पैदा करनी है। ऐसी एकता जिसके ऊपर जाति भेद, वर्ग भेद और धर्म विशेष का कोई भी भेद उस एकता को खंडित ना कर सके। ऐसे आत्मीय संबंध बनाए युवा शक्ति, ऐसा वातावरण रखे और इतनी हिम्मत और इतना जज्बा रखें और ऐसा जुनून रखें कि वो गांव राम बन जाए। ऐसी अखंड एकता स्थापित करें अपने अपने गांव में, और जाति सूचक शब्दों का प्रयोग वर्जित करें, हमेशा इसका पालन करें। और आत्मीय संबंध, दादा दादी, चाचा चाची, ताऊ ताई, भाई बहन, केवल एक ही संबंध हो, कोई जाति ना हो किसी की, किसी का कोई धर्म विशेष ना हो और कोई वर्ग विशेष ना हो। कौन तो अमीर, कौन छोटा किसान और कौन बड़ा किसान और कौन मजदूर खेत का, सभी भाई हैं, सभी भाई बहन हैं। ऐसे आत्मीय संबंध जो जाति, धर्म, वर्ग भेद की सारी सांकलें तोड़ दें, सारी परिधियों को समाप्त कर दें, सारी सीमाओं को तोड़ दें और इस बंटवारे की राजनीति का मटिया मेट कर दें, और ऐसी अखंड एकता स्थापित करें कि पूरा गांव राम हो जाए। मर्यादा पुरुषोत्तम राम, ऐसे राम जी की मर्यादा ग्रामीण युवा शक्ति को अपने चरित्र में पैदा करनी है कि हमारी आत्मा ने ग्रामीण भारत में जन्म ही इसलिए लिया है कि हम भारत के सेनानी बन जाएं, कि हम भारत माता के सच्चे सेनानी बन जाएं, ऐसे राष्ट्र के सेवक बन जाएं और ऐसे गुरु गोविंद सिंह जी के धर्म की सेना के सेनानी बन जाएं। इस 21वीं शताब्दी में और ऐसी एकता पैदा करें हर गांव में कि सारे गांव राम हो जाएं।
मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अगर हम 6 लाख गांवों को, जहां सच्चा भारत बसता है, अगर सारे गांवों में हम और सारे गांवों में ऐसी अखंड एकता और ऐसी अखंड एकता से ऐसे श्री राम जी का जन्म कर दें और ऐसे राम जी हर गांव राम हो जाए, ऐसी मर्यादा, तो 6 लाख गांव पूरे विश्व पे अपना आधिपत्य जमा सकते हैं, अपनी विचारधारा से, अपने सत्कर्मों से, और पूरी धरती का दिव्यकरण। और जो आखिरी अश्वमेघ यज्ञ जो भारत करने वाला है 21वीं शताब्दी में, जो भारत महानायक है, जगत गुरु है, और 21वीं शताब्दी का नेतृत्व भारत को करना है, और इस भारत के आप सेनानी हो, 21वीं सदी के अश्वमेघ यज्ञ के आप ही सेनानी हो। हे मेरे महान युवा शक्ति, ग्रामीण युवा शक्ति, आपको ये शिव संकल्प लेना है कि हम जाति पाति धर्म वर्ग, कोई छोटा किसान बड़ा किसान, ये वंश और वो वंश, इनकी सारी की परिधियों से बाहर निकलकर कंधे से कंधा मिलाकर और दिल और दिमाग और मन और चेतना और संकल्प और सपने भी हमारे एक ही हो जाएं, और एक ही सपना हो हमारा कि हम भारत को खड़ा करेंगे, और ऐसा खड़ा करेंगे कि वो विश्व का नेतृत्व करेगा। ऐसी शक्ति है, ऐसी क्षमता है भारत की युवा शक्ति में, ग्रामीण युवा शक्ति में। और फिर ग्रामीण युवा शक्ति उठे, जागे और उस मर्यादा में स्थापित होकर राम जी जैसा सदृश पुरुषोत्तम राम बन जाए, और फिर भारत की युवा शक्ति को जगाए। जो गांव में नहीं रहते हैं, जो शहर में रहते हैं, उस युवा शक्ति को जगाए, उसको शक्ति दे, सामर्थ्य दे, हिम्मत दे, और उसको अपने साथ लेकर 1 और 11 बनकर ऐसी भारत की युवा शक्ति खड़ी हो। क्योंकि शहर की युवा शक्ति के पास 3 चीज का अभाव है। 5 पुरुषार्थ के लिए तो वो दौड़ ही रही है, लेकिन वो तो घर का भी किराया देती है। जरा सोच के देखिए मेरे प्यारे भाइयों, मेरे प्यारे युवाओं, मेरे प्यारे गांव के युवाओं, ग्रामीण युवाओं, जरा सोच के देखो कि शहर का युवा कितना मेहनत कर रहा है, कितना दौड़ रहा है अपनी रोटी के लिए, अपने कपड़े के लिए, और अपने घर के लिए, अपने आशियाने के लिए, और अपने सिर के ऊपर छत के लिए। वो तो उसका भी किराया देता है। आपको तो तीनों, रोटी कपड़ा मकान, तो विरासत में मिले हैं। आप तो उस शहर के युवा से 3 कदम आगे हैं। फिर अपने आप को हीन कैसे समझते हैं आप? आपका धर्म है कि आप शहर के उस युवा को शक्ति दें, सामर्थ्य दें और हिम्मत दें, और उसको अपने साथ में खड़ा करें, और उससे प्रेम कर कर दोनों मिलकर ऐसी एकता स्थापित करें गांव और शहर की, कि दोनों 1 और 11 हो जाएं। और जब आप 1 और 11 हो जाएंगे तो भारत स्वतः ही विश्व का महानायक, भारत स्वतः ही जगत गुरु, ऐसा सुदर्शन चक्र स्थापित होगा भारत में कि भारत से भारतवर्ष बन जाएगा। और ये कर्तव्य और ये जिम्मेदारी ग्रामीण युवा शक्ति की है कि पहले वो उठे, अपने शक्ति सामर्थ्य को पहचाने, और उसके बाद वो शहर के युवा को खड़ा करे उस हिम्मत के साथ कि उसको भी कोई दलाल ना बना दे, उसको भी कोई कमजोर बनाकर उसको भीड़ तंत्र में ना बदल दे, उसको भी कोई डरा कर
कोई तोते वाला, कोई पाखंडी उसको, उसकी विवेक को और उसकी वैज्ञानिक सोच का खात्मा ना कर दे। आपको सावधान रहना है और अपने उस भाई की जो शहर में अभाव की जिंदगी से जूझ रहा है, ऐसा तपस्वी, आपको उसकी सहायता करनी है। आपको उसके साथ में सामंजस्य बिठाना है, आपको उसके साथ में एकता स्थापित करनी है और शहर और गांव 1 और 11 हो जाएंगे। तो जब देश के अंदर 6 लाख गांव में राम खड़े होंगे, ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और 6 लाख गांव में ऐसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम, और हर शहर के अंदर ऐसे श्री कृष्ण, ऐसे कर्मयोगी और ऐसे तपस्वी और ऐसे हठ योगी, ऐसी युवा शक्ति शहर की और ऐसी गांव की, जब दोनों मिलकर 1 और 11 हो जाएंगे, एक दूसरे से प्रेम करेंगे, एक दूसरे के लिए जान देंगे, एक दूसरे से ऐसी मोहब्बत, ऐसी मित्रता कि जो न जाति देखती है, न पाति देखती है, न वर्ग देखती है, न धर्म देखती है, ऐसी मित्रता, ऐसा धर्म भाई, हम ऐसा धर्म भाई बनाएंगे शहर के युवा को और गांव के युवा को, कि जिनके ऊपर न वर्ग भेद का असर होगा, न जाति का असर होगा, न किसी बांटने वाले की मानसिकता का होगा और न किसी धर्म विशेष का होगा। ऐसा हमारा भारत देश होगा 21वीं शताब्दी में, और इसकी जिम्मेदारी भारत की ग्रामीण युवा शक्ति की है कि वो खुद उठे और फिर पूरे भारत में अलख जगाए और शहर की युवा शक्ति के साथ धर्म भाई बन जाए। और जब वो धर्म भाई बन जाएगी तो सारी परिधियां, सारी सांकलें, सारी वर्ग भेद, जाति भेद और धर्म भेद सारे के सारे टूट जाएंगे, तहस नहस हो जाएंगे, और वो दोनों धर्म भाई 1 और 11 बनकर पूरे विश्व के ऊपर, पूरे विश्व के दिव्यकरण के लिए अश्वमेध यज्ञ का आयोजन करेंगे। ऐसी 21वीं शताब्दी होगी। मेरे प्यारे सखाओ, मेरे मित्रों, ऐसी भी क्या मानसिक दरिद्रता कि जब संकल्प ही करना है तो क्या छोटे मोटे संकल्प करते घूमते हैं हम। अगर सपना ही लेना है तो क्या छोटा मोटा सपना लेके घूम रहे हैं अपनी अपनी जेब में। सपना ही लेना है तो उस मार्टिन लूथर किंग की तरह लें, जिसने अमेरिका की धरती पर नस्लवाद का मटिया मेट कर दिया। And he used to say, I have a dream. ऐसा मार्टिन लूथर किंग, ऐसा उसका संकल्प और ऐसा दृढ़ प्रतिज्ञ और ऐसा हठयोगी श्रीमान मार्टिन लूथर किंग, जिसने काले लोगों को उस गुलामी से और उस वर्ग भेद से मुक्ति दिला दी। ऐसा शिव संकल्प, ऐसा हठयोगी, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है मेरे प्यारे सखाओ, ये जो हमारी चमड़ी का रंग और हमारे चेहरे के जो फीचर्स हैं, इससे बड़ा कोई माया नहीं है धरती पर। मनुष्य के मस्तिष्क के लिए, मन मस्तिष्क के लिए ये सबसे बड़ा जाल है, जंजाल है, माया का पर्दा है। इस चमड़ी के रंग में और इस चेहरे के फीचर्स में सच्चाई नहीं है। सच्चाई हमारे डीएनए में है, जो डीएनए के विश्लेषण में हमें पता चलता है कि हम तो सारी मानवता के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे सारी मानवता से हमने हमारे जीन्स लिए हैं, हमारा जीनोम बनाया है, हमारा डीएनए है, हमारा वासुदेव कुटुंबकम है। ये हमें विज्ञान बताता है। तो क्यों भूल भुलैया में रहें और क्यों हम इस माया के गुलाम बन जाएं, इस चेहरे के और इस चमड़ी के रंग के। मेरे प्यारे सखाओ, मेरे प्यारे मित्रों, अब वो समय आ गया है कि हम सत्य दर्शन करें और सत्य पे अडिग हो जाए और सत्य धर्म की पालना करें। और सत्य धर्म से अगर कुछ आडंबर वालों को, पाखंडियों को तकलीफ होती है तो उनको भी पुचकार कर, उनको भी हाथ जोड़कर हमारे साथ ले लें। उनसे झगड़ा ना करें, उनसे जलन ना करें,
और उनका तिरस्कार न करें और उनको छोटा ना समझें। वो भी हमारे भाई हैं, ऐसे दिग्भ्रमित हो चुके हैं, गुमराह हो चुके हैं, जिन्होंने बार बार झूठ को 100 बार दोहराया है तो उन्हें वही सच नज़र आता है। ऐसे पूर्वाग्रह हैं। हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन भाइयों को, उन बीमार भाइयों को जिनके संस्कारों में पूर्वाग्रह बसे हुए हैं, जिनके अंदर पीसीसी बसी हुई है, ऐसे पूर्वाग्रह और ऐसे दुराग्रह, उनका दोष नहीं है मेरे प्यारे सखाओ। हमें उन पे क्रोध नहीं करना चाहिए, हमें उन पे दया करनी चाहिए कि उनके दुराग्रह और ये पूर्वाग्रह उनके संस्कारों में है, जिन्हें ये पाठ पढ़ाया गया है कि आप श्रेष्ठ हो। वो तो उस बेचारे उस हाथी की तरह हैं जिसको बचपन में लोहे की सांकल से बांधा गया और उसने ये मान लिया कि मैं कभी सांकल को तोड़ नहीं सकता। ऐसी झूठ की सांकल, ऐसी पूर्वाग्रहों की सांकल, ऐसी प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स की सांकल, ऐसे पीसीसी और ऐसे संस्कार, वो तो गुलाम है उस सांकल का। और बाद में उसको ऐसे कच्चे धागे से बांध दो तो ऐसा भीम का हाथी भी तोड़ के नहीं जा सकता, वो खुद नहीं तोड़ सकता। सबसे बड़ी मुश्किल है ये ऐसे दुराग्रह और ऐसे पूर्वाग्रह की, कि हमारी आंखों के सामने ऐसा पर्दा पड़ जाता है कि हम सत्य के दर्शन ही नहीं कर सकते। तो हमें हमारे उन भाइयों पर दया करनी है, क्रोध नहीं करना है, उनको साथ में अच्छी भाषा का व्यवहार करना है और उनको दुत्कारना नहीं है, उनको हमें साथ लेना है, सारे भारत को साथ लेना है। और हमें ये पहचानना है और समझना है कि हमारा भारत बहुत ही बीमारी की हालत में, इस पूर्वाग्रह और दुराग्रहों में, इन प्री कॉग्निटिव कमिटमेंट्स में मनोवैज्ञानिक रूप से बहुत बीमार है। हमें उस पर दया करनी है, उसके साथ में हमें करुणा का व्यवहार करना है और उसके साथ प्रेम का व्यवहार करना है। और हमें ये शिव संकल्प लेना है कि हम सबको साथ लेकर ऐसी अखंड भारत की ऐसी एकता स्थापित करेंगे और ऐसा सुदर्शन चक्र स्थापित करेंगे कि भारत से भारतवर्ष बन जाएगा और एक बार फिर भारत जगत गुरु होगा और मानवता का महानायक होगा, जो सारी मानवता को वैष्णव भाव की शिक्षा देगा और वैष्णव भाव से सारी मानवता के मन मस्तिष्क को और दिल को और सारे उसके चरित्र का दिव्यकरण करेगा। ऐसा हमारा अंतिम स्वयं में एक यज्ञ होगा, ऐसा भारत होगा, ऐसा हमारा भारतवर्ष होगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद आज के लिए, आपका बहुत ही बहुत आशीर्वाद के लिए धन्यवाद, आपके प्रेम के लिए धन्यवाद। आपका दिन बहुत ही मंगलमय हो। धन्यवाद।